ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस बीच खबर दूदू से है, जयपुर जिले के, जहां सुबह से नाले में बहे तेज बहाव में बहे 5 बच्चों का पता लग गया है। 5 के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस बीच सचिवालय में आज आपदा प्रबंधन पर भी बैठक हुई। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नीरज मेहरा फोन लाइन पर है। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे क्या चर्चा हुई, क्या राहत की उम्मीद है आपदा प्रबंधन की बैठक से? जी अश्विनी, बिल्कुल आज अभी 4 बजे 4:30 बजे शासन सचिवालय में आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सभी जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए विभाग है, जीडी है, पीडब्ल्यूडी है, पीएचईडी है, सिंचाई है, बिजली विभाग है, इन सबके अधिकारियों को बुलाया गया और जो 4-5 मंत्री है उन सबको बुलाया गया। इस बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी इस तरह की सूचना आती है, बरसात से कहीं भी नुकसान की गई सूचना आती है, तो उनका तुरंत निस्तारण किया जाए और पूरे विभाग को चाक चौबंद कर दिया गया है। जहां तक जयपुर शहर की बात है, जयपुर शहर के नालों की सफाई के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो बताया जा रहा है कि 1981 की बाढ़ के बाद ये पहली बार है जब सरकार ने इन नालों की सफाई की सुध ली है। और बताया जा रहा है कि इन नालों में गंदगी होने के कारण, मलबा होने के कारण जयपुर में बाढ़ की जैसी स्थिति आई। लेकिन सरकार के मानने से नीरज, ये 100 करोड़ रुपए बारिश होने के बाद काम आएंगे या अभी काम आने शुरू हो जाएंगे? देखिए प्रताप जी, बिल्कुल ये इन्होंने काम शुरू कर दिया। पिछले 2 दिन से जो जयपुर के प्राचीन नाले हैं उनकी सफाई का काम शुरू हो गया। ब्रह्मपुरी में जो नाला था उसकी सफाई का काम शुरू हो गया है। जेडीओ और नगर निगम दोनों को 1-1 करोड़ रुपए दिया और दोनों मिलकर इस काम को शुरू कर चुके हैं। लेकिन खासतौर पर अगर सरकार पिछले बरसात से पहले ही अगर ये काम करा देती तो आज इन हालातों का सामना नहीं करना पड़ता। और जहां तक मुझे जानकारी नीरज एक और जानकारी की जरूरत है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। उनके लिए क्या सरकार ने कोई घोषणा की है, कोई राहत की, कोई ऐसी सहायता की कोई घोषणा की है? देखिए बिल्कुल ऐसे प्रकार ऐसे लोगों को निराश ही होना पड़ा, क्योंकि सरकार ने अभी तक उनके लिए किसी तरह के मुआवजे के मापदंड तय नहीं किए हैं। सरकार ने उनकी जो है प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनकी जानकारी जुटाए कितना नुकसान हुआ है, लेकिन मुआवजा कितना दिया जाएगा उनको तत्काल सहायता के लिए। नीरज, तत्काल सहायता के लिए, उनके भोजन के लिए, उनके ओढ़ने बिछाने के लिए, उनकी जो एकदम जरूरत, रोज की जरूरत की चीजों के लिए कोई प्रशासन ने व्यवस्था की है? जी बिल्कुल, हाँ, रोज के व्यवस्था की है, खाने के पैकेट की व्यवस्था की है, उनके रहने के लिए जो है शिविर बना दिए गए हैं। और जो प्रशासनिक अधिकारी, जिला कलेक्टर, असद अधिकारी है, उनको निर्देश दिए गए हैं कि उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ी उनके लिए परेशानी की बात यह है कि जो उनके घर टूट गए हैं, उनके जो वो बेघरवार हो गए, उन घरों के नुकसान के लिए सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया और नई किसी तरह की घोषणा की, जिसकी उम्मीद सब लोगों को लगी हुई थी कि आज बैठक होगी और बैठक में जिन लोगों का नुकसान हुआ, जिन लोगों के घर टूटे हैं, जो बेघरवार हो गए हैं, पिछले 5-5 दिनों से फुटपाथ पर नीरज क्या पूछा गया था सरकार से कि आखिर में उन लोगों के बारे में क्या सोचा है? देखिए सरकार ने एक बड़ा और फैसला दिया। उन लोगों को राहत देने के बजाय सरकार ने घोषणा की है कि आज के बाद जितने भी नदी नालों में जो अतिक्रमण हो रहे हैं या जो लोग बस रहे हैं या जिन्होंने घर बना लिए हैं, उनको बिजली और पानी के कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। नीरज, इस बीच आपको रोकना चाहेंगे। आपको फिर से बता दें कि दूदू कस्बे के, जयपुर जिले के दूदू कस्बे के बिचून गांव में 4 बच्चों के नाले में बहने की खबर आई थी। दूदू संवाददाता पवन खन्ना इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। पवन, आपसे जानना चाहेंगे, 4 बच्चों के शव बरामद कर लिए गए, एक बच्चे की अब भी तलाश है, कहां रही लापरवाही? जी पवन। हाँ जी, क्या आप तक जी आपसे जानना चाहेंगे कि 4 बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं, एक बच्चे की अब भी तलाश है, क्या रहा कारण कि सुबह से शाम तक शवों को तलाशी चलती रही? क्या कहां रही लापरवाही? इसमें बिचून गांव में जो बच्चे थे, बिचून पहाड़ी में के बीच में बसा हुआ है, पानी तेज बहाव आने के कारण इसमें बच्चे बह गए हैं। क्या उस समय वहां प्रशासन को पता नहीं था, वहां के लोगों को पता नहीं था? क्या था पवन, क्या कारण था कि क्या अचानक पानी आया, या लोगों ने कोई लापरवाही बरती, या प्रशासन उनको चेता नहीं पाया? प्रशासन समय समय पर चेताता आ रहा है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पानी तेज गति से बह के आया और बच्चे नाले में बह गए। जी पवन, आपसे जानना चाहेंगे, अभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर है, सरपंच मौके पर है, एक बच्चे को अभी भी तलाशा जा रहा है, क्या चल रहा है आखिर? और कुछ वहां पर एक बच्चा जो लापता था वो बच्चा मिल गया है खेत में जी, और 4 बच्चों के शव बरामद हुए हैं, जिन्हें दूदू राजकीय चिकित्सालय मोर्चरी में रखवाया गया है। क्या वो 5वें बच्चे की हालत कैसी है? 5वां ठीक है, बिल्कुल 5वां सही सलामत अपने घर पहुंच गया है। क्या बता रहा है? क्या उस 5वें बच्चे से बात हुई? कैसे हुआ हादसा? क्या वो कुछ उसने बताया?
पांचवा बच्चा ये कह रहा है कि पहाड़ी के पास हम खेल रहे थे, खेलने के बाद में वो बच्चा अपने घर चला गया और चारों बच्चे वहीं खेलते रहे और पहाड़ी पे से तेज पानी आने के कारण वो बच्चे नाले में बह गए। प्रशासन ने क्या कोई मुआवजे की या फिर किसी सहायता राशि का भी ऐलान किया? हाँ बिल्कुल, खादी ग्राम उद्योग के डेयरी राज्य मंत्री जो वहाँ के विधायक, क्षेत्रीय विधायक हैं, उन्होंने 2 लाख रुपए की मुख्यमंत्री जी से दिलाने की मांग की है कि वो 2 लाख रुपए उन बच्चों को दिलाने की शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रताप जी, एक और बड़ा हादसा पेश आ गया। अचानक पानी आता है और 4 बच्चे बहाव में बह जाते हैं। प्रशासन सुबह से ढूंढता रहता है, नहीं लगता कि यहाँ अगर पुख्ता इंतजाम होते तो शायद बच्चे पहले मिल जाते? बात पुख्ता इंतजाम की भी है, बात अवेयरनेस की भी है, बात लापरवाही की भी है। जिस तरह से हमारे वहाँ के संवाददाता बता रहे थे कि प्रशासन लगातार चेता रहा था, तो कम से कम ऐसे हालातों में घर के परिवार के लोगों को चाहिए था कि अपने बच्चों को वहां जाने से रोकते। कहीं ना कहीं ये परिवार के लोगों की भी लापरवाही है कि ऐसे विकट समय में, संकट के समय में जिस तरह से उन्हें एक जागरूकता दिखानी चाहिए थी परिवार की ओर से, कहीं ना कहीं इसकी कमी हुई है अश्विनी, निश्चित तौर पे। लेकिन फिर बात आती है कि ऐसे हादसे आमतौर पे बारिश के मौसम में होते हैं और ये हादसे तब और विकट और संकट कारक हो जाते हैं जब प्रशासन कमजोर होता है, धीमा होता है और ड्राइंग रूम में बैठ के और अपने अफसर की कुर्सी पर बैठ के जब सारा का सारा नियंत्रण करने की कोशिश करता है तो ऐसे हालात और विकट हो जाते हैं। यहां भी ऐसा ही हुआ है कि पानी को लेकर जिस तरह से एक चेतावनी की तरह, चुनौती की तरह लेना चाहिए था प्रशासन को और ये एक निर्णय करना चाहिए था कि नहीं, लोगों की जाने नहीं जाने देंगे, लोगों को इस तरह से बेघर नहीं होने देंगे। वहां लगता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट करने में कमजोर साबित हुआ है। बिल्कुल प्रताप जी, जयपुर के हालात की हम बात कर चुके हैं। शेखावटी की बात करेंगे तो इस बार वहां पानी रिकॉर्ड तोड़ बरसा है, साथ ही बाढ़ के हालात भी पैदा हो गए हैं। ऐसे में कई इलाकों में अब भी पानी निकालने का इंतजार है, प्रशासनिक मदद का अब भी इंतजार है। बाढ़ के हालात का दंश झेल चुके शेखावाटी के लोगों पर रविवार रात को एक बार फिर कहर बरपा है। सीकर में 2 दिनों से जनजीवन किसी तरह पटरी पर लौट रहा था कि रविवार रात को फिर बारिश ने इसमें खलल डाल दिया। आज दोपहर 12 बजे से शुरू हुई बारिश 3 बजे तक चलती रही। इस मूसलाधार बारिश से शहर की 1 दर्जन कॉलोनियों में फिर से पानी भर गया। मकान ढह रहे हैं, गलियों में पानी भरा हुआ है, घरों में रहने को जगह नहीं है, पशुधन खराब हो रहा है, फसल खराब हो रही है। नेता आ रहे हैं, बाईपास ही जा रहे हैं, उनकी कोई मदद करने को तैयार नहीं, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। कहीं से उसको राहत सामग्री नहीं मिल रही है और वो रात दिन मैंने क्या है दुविधा हम बड़ा समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे। आ रहे हैं, हमें जा रहे हैं, गरीबों तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके मकान इतनी रहने की जगह नहीं है, इतनी बारिश हो रही है, इतनी नजर क्या करेंगे अपने आप में, क्या बोले कि कीड़ा मकोड़ा भी हमें अच्छा नहीं सोच पाता है, लेकिन इसे बेहतर समझते हैं। हमने एक कीड़े की दे रहे हैं, लोग हमें कुछ नहीं समझ रहे हैं। जगह जगह पानी भर रहे हैं, पानी का कोई निकास नहीं हो पा रहा है, सभी जगह बाढ़ के हालात हो रहे हैं अभी। और अभी हमारे समाज के लोग हैं, वो कुछ कर रहे हैं अपने आगे होके, लेकिन नेता लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे समाज में ऐसी बुराइयां फैल रही है। मकानों में भी एक बार फिर से पुराने हालात पैदा हो गए हैं। वहीं प्रशासनिक हलके ने भी शहरवासियों को अपने हालात पर छोड़ दिया है। और सीकर संवाददाता रमेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। रमेश, आज कैसे हालात हैं सीकर के? जी रमेश, क्या अब तक आवाज पहुंच रही है? तो सीकर की तस्वीरें आपने देखी, सीकर के हालात आपने देखे कि किस तरह से वहां रविवार से जो बारिश शुरू हुई उसके बाद फिर हालात बिगड़ने लगे और लोगों को प्रशासन से मदद का इंतजार है। बात कर लेंगे दौसा की, जहां बारिश के इस दौर में शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में विकट स्थितियां, विकट हालात पैदा हो चुके हैं। भारी बरसात के चलते दौसा में भी हाल बेहाल है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में अधिकतर क्षेत्र जलमग्न हैं। बारिश का दौर अभी भी जारी है, जिसने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। शहर के लालसोट रोड, आगरा रोड, जयपुर रोड पर भारी पानी जमा हो गया है। शहर के निचले इलाकों में पानी भर जाने के कारण लोग रात भर घरों से पानी निकालते रहे।
मूसलाधार बारिश के कारण शहर के संगम विहार और पांचाल नगर इलाके के बाशिंदे 6 दिन से घरों में कैद हैं। नगर परिषद द्वारा पानी निकासी के कोई भी इंतजाम नहीं किए जाने के कारण लोग अपने मकानों से पंप सेट लगाकर पानी निकाल रहे हैं। वहीं शहर के लालसोट रोड पर स्थित संस्कृत विद्यालय में पानी भरे होने के कारण स्कूल बंद कर दिया गया है, जिससे बच्चों को भी पढ़ाई से वंचित होना पड़ रहा है। वहीं शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे में पानी रोज है, 2-3 दिन तक आया को नहीं। विद्यालय में पानी भरता है, चारों मेरी पानी है। हमारे स्कूल के अंदर पानी भरा हुआ है, चारों तरफ हम पानी के अंदर होके ही आते हैं और आ जाए 3 दिन में। जिले के सूरजपुरा बांध में पिछले 3 दिनों से चादर चल रही है। लगातार हो रही बारिश से हरिपुरा और सूरजपुरा बांध में भी पानी की आवक बढ़ गई है, जिसके चलते दोनों गांवों के मध्य बसे गांवों और ढानियां जलमग्न हो गई हैं। ऐसे हालातों में ग्रामीणों को भारी मुसीबतों का भारी सामना करना पड़ रहा है, जिनके लिए रहने के साथ ही खाने का संकट खड़ा हो गया है। और उधर कोटा में बारिश के बाद निचले इलाकों में हालात काबू से बाहर हो चले हैं। वहीं मौसमी बीमारियों ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। एक सप्ताह से जारी बारिश से हाड़ौती में भी हालात अच्छे नहीं हैं। कोटा में भी बरसात ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। प्रदेश भर में आई इस बारिश के चलते बाढ़ के हालातों ने सरकार के आपदा प्रबंधन की पोल खोल कर रख दी है। वैसे तो आपदा प्रबंधन के लिए सरकार ने प्रदेश स्तर पर कमेटी गठित कर रखी है। जिला स्तरीय कमेटियों का भी गठन किया जा चुका है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता से ये कमेटियां लोगों के किसी भी काम नहीं आ सकी। बात यह है कि हमारे राजस्थान के अंदर कानून तो बन गया, समितियों का गठन हो गया, लेकिन चेयरमैन नहीं बनाया। मंत्रालय ने प्रॉपर वे में उसके अंदर काम नहीं किया। नतीजा ये रहा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो हैं उनको बजट नहीं मिला, रस्सियाँ और दूसरे और डॉक्टर्स को पूरी तरीके से वो मैनेज नहीं कर पाए। तो हमारा आपदा प्रबंधन अधिनियम बना हुआ है, उस अधिनियम के जो विशिष्ट प्रावधान है उन विशिष्ट प्रावधानों के तहत जो 2 मेंबर सोशल वर्कर बनाए गए हैं, उन सोशल वर्करों के अलावा नगर निगम, नगर विकास न्यास, PWD, RACB और जो हमारी फौज और सेना और दूसरे जो सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है, इनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, रसद विभाग की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, उनको ध्यान देना है। राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ के हालात हो गए हैं। बारिश के दौर के बाद अब मौसमी बीमारियों ने घर घर में पैर पसारने भी शुरू कर दिए हैं। वहीं कोटा में वायरल और मलेरिया के बाद जानलेवा बुखार, डेंगू के लक्षण लोगों में दिखने लगे हैं। कोटा में डेंगू के लक्षण सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग की नींदें उड़ गई हैं। विभाग अब अपने बचाव की तैयारी में लगा हुआ है। वर्तमान में मौसम के हालात चल रहे हैं, तेज बारिश की जो लगातार बारिश चल रही है उसकी वजह से 2 तरह के बदलाव आए हैं। एक तो वातावरण के तापमान में कमी आ गई है, एक हवा में नमी की मात्रा बढ़ गई है। एक ये भी है कि लोग बारिश की वजह से अधिकांश इंडोर ही रहने लगे, बाहर निकलना बंद कर दिया है। तो ऐसी स्थितियों में इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसका संक्रमण जो है वो बढ़ जाता है। इन्फ्लुएंजा और इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस, जैसे स्टूडेंट्स में चिकन पॉक्स है, तो इनके केस ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। दूसरा, जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाने से, जैसे लोगों ने कूलर भी अभी खाली नहीं किए हैं, इसके अलावा भी जगह जगह पानी इकट्ठा हो रहा है, नदी नालों का भी ड्रेनेज वहाँ पे पानी है। तो ऐसे में मच्छर जो है उसका लाइफ साइकिल जो है वो मच्छर की ज़्यादा होता है और मच्छर जो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होंगे तो मच्छर जनित रोग जिस तरह मलेरिया, डेंगू, ये सब अब देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक आपदाओं का दंश लोगों को लंबे समय तक झेलना पड़ता है। ऐसे में सरकार की उदासीनता ने लोगों की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इन हालातों के बाद प्रदेश सरकार का जो रवैया रहा है वो वाकई सरकार की दूरदर्शिता पर सवालिया निशान लगाने जैसा है। तो राजधानी से बाहर भी हालात बदतर होते जा रहे हैं। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीकर संवाददाता रमेश, आपसे जानना चाहेंगे आज कैसे हालात हैं सीकर में, क्या स्थितियां कुछ सुधर पाई हैं? अश्वनी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 2 दिन जीवन थोड़ा सा सामान्य हुआ था, लेकिन आज की बरसात ने फिर